नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही दिलचस्प है, तो इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। बात यह है कि मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक कंपनी में काम करता हूं। भगवान की दया से मेरे पास एक प्यारी पत्नी और 1 साल का बेटा है। हमारी शादी को 4 साल बीत चुके हैं और ये एक प्रेम विवाह था। शादी से पहले ही मेरा पत्नी के घर आना जाना शुरू हो गया था। उनका परिवार छोटा था और हमारे घर से मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर दूर रहता था। उनके घर में उनके माता पिता और एक छोटी बहन थी। मैं तो अपनी साली साहिबा से शादी से पहले ही काफी घुल मिल गया था। मेरे ससुर जी, जो एक रिटायर्ड टीचर हैं, और सासू माँ, जो एक गृहिणी हैं, ने मिलकर घर को बड़े प्यार से संभाल रखा था। मेरी साली साहिबा अभी कॉलेज में पढ़ रही थीं। ससुर जी को रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले, उन्होंने उसे समझदारी से निवेश किया, जिससे घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई। आजकल वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करता हूं और मेरी पत्नी भी एक कंपनी में मैनेजर है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली है। हम दोनों नौकरी करते हैं, इसलिए बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता, पर सासू माँ ये काम खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक तरह से मनोरंजन भी है और उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। सासू माँ की बात करूं तो उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और वो 46 साल की हैं। उनका फिगर आज भी किसी हीरोइन जैसा है। डिलीवरी के बाद भी उनके शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच है। घुटनों तक लंबे काले बाल हैं। उनकी आंखें हल्की भूरी हैं और शरीर एकदम सही शेप में है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट जरूर निकला हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी झुर्रे नहीं है। उनकी त्वचा एकदम साफ और गोरी है और वो एक आकर्षक महिला है। सच कहूं तो किसी भी आदमी को आकर्षित करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब उनमें है। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब से ही मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो गया था। लेकिन समाज के नियम और रिश्तों के बारे में सोचकर मैं हमेशा अपने मन को समझा लेता था। लेकिन फिर शादी के बाद जब मेरा बेटा हुआ और मेरी पत्नी को 3 महीने बाद नौकरी पर वापस जाना पड़ा, तब से सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली। इस वजह से मुझे रोजाना बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। उनसे रोज मिलने और बातें करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से जागने लगे थे। तब मैंने मन ही मन सोच लिया था कि एक दिन मैं उनसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर कुछ दिन बाद ससुर जी को किसी दोस्त की शादी में जाना था। उन्हें खाने पीने और दारू पीने का भी शौक है, इसलिए वो शादी में 7 दिन पहले ही चले गए। सासू माँ को चिंता थी कि कहीं ससुर जी शादी में ज्यादा दारू ना पी लें, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी को भी उनके साथ भेज दिया। घर में सासू माँ अकेली रह गईं। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि जब तक ससुर जी वापस नहीं आते, हम सासू माँ के घर पर ही रहेंगे। हम दोनों को नौकरी से शाम को 5 बजे छुट्टी मिल जाती है। मेरी ड्यूटी मेरे शहर में ही है, इसलिए मैं लगभग 5:30 तक घर पहुंच जाता हूं। लेकिन मेरी पत्नी की ड्यूटी शहर के दूसरे छोर पर है, इसलिए वो वहां से 7 बजे बस से शहर आती है, जहां से मैं उन्हें बाइक पर घर ले आता हूं। उस दिन घर में सिर्फ मैं, मेरा बेटा और मेरी सासू माँ ही थे। जब भी मैं अपने ससुराल से बेटे को लेने जाता था तो वहां चाय जरूर पीता था, और चाय मेरी साली साहिबा बनाती थीं। लेकिन उस दिन साली साहिबा तो ससुर जी के साथ शादी में गई हुई थीं, इसलिए आज चाय सासू माँ बनाने वाली थीं। वो किचन में चाय बनाने के लिए गईं। चाय बनाते समय अचानक किचन से जोर से गिरने की आवाज आई। मैं जाकर देखा तो सासू माँ जमीन पर गिरी हुई थीं। वो ऊपर से चीनी का डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थीं, तभी उनका पैर फिसल गया और वो गिर गईं। उनके पैर में चोट लग गई थी, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। सासू माँ ने कहा, बेटा बहुत तकलीफ हो रही है, क्या तुम मुझे कोई मलहम या दवाई दे सकते हो? वो सब उस कमरे की अलमारी में रखा होगा। मैं तुरंत अंदर गया और मलहम निकालकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दिया। उन्होंने मलहम हाथ में लिया और लगाने लगीं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं मलहम लगा दूं? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटा अगर तुम चाहो तो लगा दो। मैंने मन में सोचा कि चलो इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा, बाकी बातें बाद में देखेंगे। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथों में लिया और तलवे पर हल्के हाथों से मलहम लगा के मालिश करने लगा। उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्से पर थोड़े जोर से दबाते हुए मालिश करता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा,
अब कैसा लग रहा है माँ जी? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा, क्या मैं और मालिश करूं? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ कर दो। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहां कहां दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनट के बाद मैंने पूछा, सासू मां अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है बेटा, अब मैं घुटनों पर खुद ही लगा लूंगी। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके फिर कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं घुटनों की मालिश कर दूं? मुझे नहीं पता था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते हुए तुम इतना झिझक रहे थे और अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए? इस सवाल से मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, बेटा अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मैं खुद को संभालते हुए बोला, मैं तो बस आपकी मदद के लिए कह रहा था, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मुझे उनकी सेवा करने का मौका तो मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इस माँ की ही सेवा कर दूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया और मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैंने फिर से हाथ गोल गोल घुमाना शुरू किया, उंगलियों से दवा लगा के मालिश शुरू की। अब मैं तलवों की मसाज के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र है कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थीं, इसलिए उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें मेरे मन के अंदर दबी हुई थीं, शायद वो आज पूरी हो सकती हैं। सासू माँ आंखें बंद करके मसाज का आनंद ले रही थीं और उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, आपको कैसा लग रहा है सासू माँ? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज मैंने नोट की थी कि उनके बोलने का तरीका अब बदला हुआ था। ये सुनकर मैं थोड़ा सावधान हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने अपने आप पर विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मसाज करता रहा। ये देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी असली माँ की सेवा कर रहा हूं। तभी अचानक से मेरा मोबाइल बजा। देखा तो मेरी पत्नी का फोन था। उसने कहा, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूं, मुझे ले जाओ, आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई है। मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। इसके बाद मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। फिर सासू माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, कार्तिक तुमने जो भी किया वो किसी ने कभी नहीं किया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है माँ, आपको खुश रखना मेरा फर्ज है। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम्हारे लिए यह फर्ज था, लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत जैसा है। मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ कहे बिना ही मैं घर से बाहर चला गया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मेरे मन में बस यही विचार आ रहा था कि कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तब समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। फिर मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने पूछा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं माँ का ख्याल रख रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों ससुराल में आ गए और सासू माँ मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आज हमें यहाँ रुके हुए दूसरा दिन था और हमें 3 छुट्टियां मिल गई थीं। अब हम दोनों पति पत्नी ससुराल में ही रहने वाले थे। सासू माँ के गिरने की वजह से उनके पैर में मोच आ गई थी, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए अब मेरी पत्नी ही माँ जी को कंधे का सहारा देकर इधर उधर लेकर जाती थी। अगर ये सरकारी छुट्टियां ना होती तो सासू माँ की मदद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता, लेकिन मेरे भाग्य में शायद उनकी सेवा करना नहीं लिखा था। दोस्तों, ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।